अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे एसएमईज़ के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर साहब का ये हम कह सकते हैं इनिशिएटिव है। उन्होंने कहा है कि छोटी और दरमियानी जो एक दर्जे की सनतें हैं, यानी कि एसएमईज़ के हवाले से ये बहुत अहम है। ये रीढ़ की हड्डी की तरह जो है वो मजबूत है। एसएमईज़ की पाकिस्तान में जो है वो ऑफकोर्स बहुत ज़रूरत है। और ख़ासकर अगर हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने छोटे किसानों के लिए कम लागत वाले जो एक कर्जे हैं उनके हुसूल में आसानी पैदा करने की हिदायत की है। ये बजट में भी हमारे पास इनिशिएटिव मौजूद था ऑफ कोर्स के छोटे किसानों को किसी ना किसी तरीके से उठाना है। वहीं अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी फौरी तौर पे इनके लिए, एक किसानों के लिए जो इनिशिएटिव है ये बताया है। और ख़ासकर हम एक आपके साथ गुड न्यूज़ शेयर करेंगे रीजन के हवाले से। बहुत ज़रूरी है। रीजन में हम देख रहे हैं कि जहाँ पाकिस्तान ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ढूंढ रहा है, फुलफिल कर रहा है, ग्रैब कर रहा है। वहीं हमारे पास पाकिस्तान मार्ट यूएई में जो है वो एक इनिशिएटिव हुआ है, यानी कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है इसमें एक इनकलाबी जो है वो एक इकदाम लिया गया है और यूएई में पाकिस्तान मार्ट जो है वो बनाया जाएगा। खासकर इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये होगा कि पाकिस्तान के जो सेक्टोरल प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट हम कह सकते हैं वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास ईच एंड एवरी सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हुए, तो वो मौजूद होंगी। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए यूएई के प्लेटफॉर्म से जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो मौजूद होंगी। तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान और बरतानिया के हवाले से भी न्यूज़ देना ज़रूरी है। यहाँ पर दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। साथ साथ हम बात करेंगे आज के दिन गवादर के हवाले से। गवादर पोर्ट, डीप सी पोर्ट, इसके लिए एक अथॉरिटी जो गवादर पोर्ट अथॉरिटी है, इसमें चीनी कंपनी के दरमियान जो है वो एक इनिशिएटिव तय पाया है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। इंडस्ट्रीज़ में जो है वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। बहुत ज़्यादा एक गुड इनिशिएटिव होगा। और साथ साथ ये भी देख रहे हैं हम कि चीज़ें जो है वो बेटरमेंट की तरफ आएंगी। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती जा रही है और इसके क्या इम्पैक्ट होंगे इन द फ्यूचर। ईसीसी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी स्कीम और दीगर ग्रांट्स की मंजूरी दे दी है। खासकर ई व्हीकल्स की बात की जाए तो ये नीड ऑफ द आवर भी है, क्लाइमेटिक चेंज में भी मदद देगा और साथ साथ हमारे लिए हम कह सकते हैं कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, खासकर एक क्लाइमेटिक चेंज के से निपटने के लिए जो चीज़ें हैं उसके लिए काफ़ी एक मददगार है कि जितना ज़्यादा ग्रीन एनर्जी को फ़रोग दिया जाए। तो इसमें सब्सिडी की जो स्कीम है वो मंजूर हो गई है। आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। और रिवायती पर, यानी कि रिवायती जो कार्स हैं उसमें नए टैक्सेस और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इनकलाब जो है वो मुमकिन होगा। आज ये डिटेल डिस्कशन करेंगे। हम देख रहे हैं कि तमाम जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव हैं वो इस चीज़ की एक हम कह सकते हैं कि इकॉनमी के हवाले से बेटरमेंट की पोजीशन इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां हम एसएमईज़ की बात कर रहे थे, वहीं हम जो है इंडस्ट्रीज़ के हवाले से भी एक जब गवादर पोर्ट के हवाले से बात हो रही है तो वहाँ भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं। तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुबैर तुफैल साहब मौजूद हैं। उनको वेलकम करेंगे। आप प्रेसिडेंट एफपीसीसीआई, फॉर्मर प्रेसिडेंट एफपीसीसीआई, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। जुबैर साहब, क्या कहेंगे? सबसे पहले हम एसएमईज़ के हवाले से बात कर रहे हैं। कितना इम्पॉर्टेंट है एसएमईज़ के हवाले से? प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि ये बहुत पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि ये इकॉनमी के अंदर एक पेनिट्रेशन भी पैदा करता है और दूसरा ये कि एसएमईज़ की जितनी ज़्यादा होगी चीज़ें उतना ही जो है वो बेटरमेंट की तरफ जाएगा। क्या कहेंगे सर? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में जो भी तरक्की हुई है उन जगहों पे जो एसएमईज है उनका रोल बहुत अहम था। ये चाहे थाईलैंड हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, सिंगापुर हो, यहाँ सब मुल्कों में एसएमईज की जो है बहुत अहम रोल था। हमारे यहाँ एसएमईज को अभी तक जो बैंक्स हैं सही तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे, बावजूद कि स्टेट बैंक अक्सर कहता है कि नहीं एसएमईज को सपोर्ट करेंगे, लेकिन किया नहीं जा रहा। अब अगर आज प्राइम मिनिस्टर साहब अगर ये हमें हिदायत देते हैं कि एसएमईज को आगे लाया जाए, तो इसमें अगर स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक उनको सपोर्ट करें तो एसएमई जरूर आगे आएंगे और वो इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे और जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रहेगी। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि छोटे किसानों के लिए भी जो उनके लिए कर्जे आसान करने के लिए भी इनिशिएटिव लिया जा रहा है। बजट में भी ये बात प्रपोज की गई कि 1 लाख तक का कर्जा जो है उनको दिया जाए ताकि छोटे किसानों को जो माली जो उनकी मुआवजा सके और जो मुश्किलात फेस कर रहे हैं वो उसमें थोड़ी कमी आ सके। सर, इसके हवाले से भी बताइएगा। देखिए, बिल्कुल मैं कहूँगा जहाँ तक कि एग्रीकल्चरिस्ट का ताल्लुक है, उनको तो 1 लाख रुपए की कर्जा हर एक को देना चाहिए और उनको आगे लाना चाहिए। जब तक आप इनको आगे नहीं लाएंगे, आपकी एग्रीकल्चर क्रॉप ज्यादा बढ़ेगी नहीं। ये छोटे फार्मर्स जो हैं ये आपकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। उसमें स्टेट बैंक को भी चाहिए कि वो कमर्शियल बैंक्स को और
एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक से कहे कि वो छोटे जो काश्तकार हैं उनको सपोर्ट करें, उनको लोन दें। और 1 लाख रुपया तो देखिए कुछ भी नहीं है। 1 लाख रुपया अगर आप इनको आज देंगे, आप देखेंगे कि चंद महीनों के बाद ही जो है आपको टाइमली रीपे भी कर देंगे और आपकी मईशत जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगी। अच्छा जुबैर साहब, थोड़ी सी रीजन के अंदर बड़ी सारी न्यूज़ है हमारे पास। हमने इस वीक के आगाज़ से ही देखा कि रीजनल जो एक कनेक्टिविटी या रीजनल जो कॉपरेशन है उसके ऊपर पाकिस्तान की दिलचस्पी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ख़ासकर एक इंटरेस्ट के हवाले से बात करें, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात करें, तो चीज़ें जो है वो काफ़ी बेटरमेंट की तरफ हैं। तो सर क्या कहेंगे, सबसे ज़्यादा हम पाकिस्तान यूएई के हवाले से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान मार्ट जो कि यूएई में जो है वो एक मैसर होगा, और साथ साथ इसमें जो यूएई की जो गवर्नमेंट है वो लैंड फराहम करेगी जबल अली, यानी कि यूएई में जो है वो ये होगा। इसमें पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है इसमें मदद मिलेगी। तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं यूएई के अंदर जो मौजूद होंगी और वो एक मार्ट के अंदर होंगी, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये एक इनकलाबी कदम? देखिए, ये जो आप बता रही हैं मार्ट के बारे में, यूएई जो है एक इंटरनेशनल मार्केट है जहां तमाम दुनिया के बायर्स आते हैं। इवन चाइनीज भी आके कांस्टेंट एग्जीबिशंस करते हैं। तो पाकिस्तान के बिजनेसमैन को चाहिए को इस मार्ट से फायदा उठाए और यहाँ पे ले जाके अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करें। और फिर वहाँ पे देखिए दुबई में खास तौर पे तमाम दुनिया से लोग हर वक्त आ रहे होते हैं और वहाँ पे तकरीबन तकरीबन हर दिन कोई ना कोई एग्जीबिशन हो रही होती है। तो हमें इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपनी चीज़ों को यहाँ प्रोजेक्ट करना चाहिए, पेश करना चाहिए। और उसके साथ साथ जहाँ तक तमाम दुनिया के लोग वहाँ आ रहे हैं सबके सामने अपनी प्रोडक्ट पेश करें। आप देखेंगे कि इससे आपकी एक्सपोर्ट में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। और एक मार्केटिंग जॉनरा भी सही होगा ना, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए ये एक प्लेटफॉर्म होगा कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स भी हैं वहाँ, और दुबई के अंदर वैसे ही हमने देखा है इंटरनेशनली काफ़ी जो है वो एक आमदोरफ्त रहती है। तो ये एक बड़ा एक ज़बरदस्त हम कह सकते हैं कि हमारे लिए एक्सपोजर होगा। साथ साथ हम देख रहे हैं कि बरतानिया का थोड़ा इंटरेस्ट पाकिस्तान की जो दिफाई इंडस्ट्री है उसके अंदर देखा जा रहा है, और यहाँ पर पाकिस्तान और जो बरतानिया है वो दोनों ही कॉपरेशन के लिए तैयार हैं इन द मीन्स ऑफ डिफेंस। इसके हवाले से क्या कहेंगे? कि इन द मीड ऑफ डिफेंस अगर बरतानिया पाकिस्तान के साथ ताउन करना चाहता है या अपनी प्रोडक्ट भेजना चाहता है या कोई हमारे से कुछ लेना चाहता है तो हमें ज़रूर उनके साथ ताउन करना चाहिए। बरतानिया जो है वो एक इंटरनेशनल एमुनेशन आर्म सप्लायर और एक्सपोर्टर है। तो अगर उनके साथ मिल के हम कुछ भी कर सकते हैं उनके ज़रिए थर्ड कंट्री में या जो है चीज़ों को अपने असले को बेच सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और इसमें मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन मौका है अगर बरतानवी हुकूमत इसमें दिलचस्पी लेती है कि वो पाकिस्तानी आर्म्स एंड एमुनेशन को खरीदे या थर्ड कंट्री में बेचे तो हमें उनके साथ ताउन करना चाहिए। उसमें हमारा फायदा है। ज़ुबैर साहब, एक और चीज़ वो ये कि अगर हम थोड़ा सा पाकिस्तान के हवाले से बात करें और इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करें, तो गवादर पोर्ट, डीप सी पोर्ट जो पाकिस्तान के अंदर एक ब्लेसिंग की तरह मौजूद है, इसके हवाले से, और ख़ास कर चाइना का जो इंटरेस्ट है वो गवादर के अंदर काफ़ी है। यू नो दैट के ऑलरेडी डेवलपमेंट काफ़ी है वहाँ पर। तो वहाँ पे चाइनीज़ जो कंपनी है वो इंडस्ट्री के हवाले से, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। तो ये आप कैसे देखते हैं? ख़ासकर इसके लिए हम काफ़ी वेट भी कर चुके हैं सिपैक के हवाले से। ये खुशाइन बात है कि अगर कोई चाइनीज कंपनी वहाँ पे इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहती है, पहले तो ये है कि उस कंपनी को उसके नाम को अच्छी तरह से हाईलाइट किया जाए ताकि पाकिस्तानी बिजनेसमैन उन तक राब्ता करें। जुबैर साहब, ईसीसी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी स्कीम के हवाले से क्लीशेज या चीज़ें जो हैं वो सामने ले आए हैं और ग्रांट्स मंजूर कर ली गई हैं। क्या कहेंगे सर, कितना ज़्यादा ये ईवी कार्ड्स के लिए एक मुस्बत फैसला होगा, और आने वाले दिनों में ईवी कार्ड्स के हवाले से जो चीज़ें हैं पाकिस्तान में वो एक अलाइन हो जाएंगी? देखिए, ईवी कार्स जो है ये हमारी मुल्क की मईशत के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकती हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपका एक तो है कि माहौल जो है वो साफ सुथरा क्लीन होगा और जो आपके पेट्रोल और डीजल से जो धुआं पैदा होता है उससे निजात होगी। उसके साथ साथ जो आज की पॉलिसी है उसमें ना सिर्फ ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात है, उसमें मोटरसाइकिल्स की भी बात है। इलेक्ट्रिकल बाइक्स जो हैं उसको भी हुकूमत बहुत बड़ी तादाद में सब्सिडी देने जा रही है। तो हमें चाहिए कि इससे पूरा फ़ायदा हासिल किया जाए। और हुकूमत को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने ये एक
अच्छा आइडिया पेश किया और इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो इसमें ईवी कार्स के लिए बहुत बड़ा मौका सामने आ रहा है। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम देखें जो हमारे पास लोकल कार्स हैं या जो फ्यूल कंजम्पशन वाली कार्स हैं मौजूद हैं, वो उनके ऊपर भी जो एक हम कह सकते हैं नए टैक्सेस लगे हैं, वो कितना डिस्करेज करेंगे जो फ्यूल कंजम्पशन को, और ख़ासकर जो एक ईवी कार्स हैं उनको इनकरेज करेंगे कि लोग जब अब न्यू बाइंग की तरफ जाएं, या ऑटो फाइनेंसिंग को भी प्रमोट करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है ये कितना ज़्यादा एक सब्सिडी स्कीम जो ईवी कार्स के हवाले से आई है, ये सूदमंद साबित होगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि ईवी कार्स जो हैं पाकिस्तान में भी उसी तरह पॉपुलर होंगी जिस तरह के दीगर ममालिक के अंदर है। अगर आप गौर से देखें तो यूरोप में, बरतानिया में, सब जगह पे वो डीजल और पेट्रोल कार्स को जो है आहिस्ता आहिस्ता डिस्करेज कर रहे हैं। बल्कि ऐसा भी है कि यूरोप में बाज़ ममालिक ने ये कहा है कि सन 2030 के बाद वो कोई नई डीजल कार और पेट्रोल कार को रजिस्टर नहीं करेंगे। जो एग्जिस्टिंग चल रही हैं वो ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको भी फेज आउट करेंगे, क्योंकि उससे माहौल भी अच्छा होता है और दूसरा ये कि कॉस्ट भी कम होती है। लिहाजा पाकिस्तान में भी मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ऐसा ही होगा कि यहाँ पे ईवी कार्स जो हैं पॉपुलर होंगी और उसके साथ साथ जो है पूरा माहौल भी बहुत बेहतर होगा। शुक्रिया। राइट। ज़ुबैर साहब, हम गवादर के हवाले से बात कर रहे थे। गवादर का जो आपसे सवाल करना है वो ये है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो कैसे देखते हैं, ख़ासकर इन द सेंस ऑफ कि हम इंडस्ट्रियल शिफ्ट ओवर चाइना से भी देख रहे हैं, रीजन जो एक हमारे लिए रीजनल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ रही हैं, टैरिफ के लिए हमारे पास रीजन में सबसे कम टैरिफ मौजूद है अमेरिका के हवाले से, और एक एक अपॉर्चुनिटी ये मौजूद है कि हम न्यू मार्केट्स टैप करने के लिए सबसे ज़्यादा अभी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए अभी कैसी सिचुएशन है कि एक तरफ चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट और दूसरी तरफ गवादर के अंदर इंडस्ट्रियल के हवाले से, इंडस्ट्रीज़ के हवाले से न्यू इन्वेस्टमेंट? देखिए, ग्वादर के अंदर इंडस्ट्रियल जोन भी बनाया गया है, नए जोन भी बनाए गए हैं, लेकिन वहाँ पर अभी खातिर ख्वाह नई इंडस्ट्री लग नहीं रही है। और चाइनीज कंपनीज यकीनन पाकिस्तान में आना चाहती हैं। उसमें दो तीन वजूहत हैं। एक वजह है एनर्जी की। अभी हमारी एनर्जी की प्राइस बहुत ज़्यादा है। एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिक जो के इलेक्ट्रिक है या वापडा है, जो भी वहाँ बिजली प्रोवाइड कर रहा है, वो महंगी बिजली है, गैस भी महंगी है। तो लिहाजा सबसे पहले ग्वादर के अंदर जो चाइनीज कंपनी आना चाहती हैं उन्हें चाहिए कि वो सबसे पहले वहाँ बड़ा पावर प्लांट लगाएं, 500 या 1000 मेगावाट का। उस इंडस्ट्रियल जोन को देखें जो जोन 2000 में इसका है, एकड़ का है। उसमें कितनी इंडस्ट्रीज लग सकती हैं, उसमें पावर की डिमांड क्या होगी, वो काम चाइनीज कंपनी का है। और पाकिस्तानी भी उनके साथ मिलकर कोऑपरेट करें और इसको देखें कि कितना पावर प्लांट चाहिए। वो चाइनीज कंपनी वहाँ आए, वो कोल के ऊपर आए या किसी के ऊपर भी आए और आके वो ग्वादर में पावर प्लांट लगाएं, तो फिर ये हो सकता है। राइट, वेल, थैंक यू सो मच ज़ुबैर साहब, आप हमारे साथ रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, और हम देख भी रहे हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव्स का लेना, खासकर इन द सेंस अगर हम बात करें इकोनॉमी के हवाले से, सबसे ज़्यादा एक प्रायोरिटी दी जा रही है। मज़ीद भी बात करेंगे। 100 इंडेक्स देखते चलते हैं हमारे पास क्या अपडेट्स मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक। ओपन हुई मार्केट 1,43,037.16 के लेवल पर। ये भी हम कह सकते हैं ओपनिंग साइड से ही मार्केट के अंदर एक ऑप्टिमिज्म देखा जा रहा है। हायर साइड पे मार्केट गई 1,45,187.17, यानी कि एक नया साइकोलॉजिकल बैरियर इंटरडे हाई में भी आज मार्केट ने अचीव किया। साथ साथ लोअर वॉज 1,43,409.59 एंड फाइनली क्लोजर 1,45,088.49। ऑल टाइम हाई मार्केट इन दी हिस्ट्री। क्लोजर के टाइम पे 145 लाख का जो एक यानी कि 1,45,000 का जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, नफसियाती हद जो है, वो आज मार्केट ने अबूर की है। 2051.33 का इजाफा इन अ सिंगल डे देखा गया है। और आज मिड डे है वीक का, यानी कि हम कह सकते हैं थर्ड ट्रेडिंग सेशन, और मार्केट में तमाम ऑल टाइम हाई देखे जा रहे हैं। एक ज़बरदस्त तेज़ी और इन्वेस्टर्स काफ़ी एक खुश दिखाई दे रहे हैं। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। हम देख रहे हैं जुलाई मंथ के हवाले से बात करें तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में इजाफा देखा गया है 33.7% का, यानी कि ये इजाफा ज़बरदस्त देखा जा रहा है। एक्सपोर्ट के नंबर्स को इंक्रीज़ करना गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। ये बात देखा था हमने जब इस फिस्कल ईयर का स्टार्ट था, तो यही कहा जा रहा था कि डिफरेंट सेक्टर्स के डिफरेंट परफॉर्मेंसेज हम इस ईयर के स्टार्ट से ही देखेंगे, और वही हुआ। चाहे हम FBR के टैक्स कलेक्शन के हवाले से बात करें या हम टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से बात करें, सब चीज़ें जो है वो एक अपवर्ड डायरेक्शन शो करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो 33.7% का इजाफा देखा गया, और ये एक हम कह सकते हैं इसका हजम 1.69 अरब डॉलर तक रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि 1.69 बिलियन डॉलर्स। ये एक अच्छी चेंज है, खासकर इन द सेंस ऑफ कि अगर हम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट के हवाले से बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही गुड साइन है। खासकर हम बात करेंगे लाहौर सिटी की, जहाँ पे एक्सपो में मेरा ब्रांड पाकिस्तान, इसकी नुमाइश जो है वो उसका आगाज़ 14 अगस्त से हो रहा है। तो पाकिस्तान का यानी कि मेड इन पाकिस्तान या मेरा ब्रांड पाकिस्तान जो है वो होना ही चाहिए, और ख़ासकर जितनी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग होंगी उतना ही हमारे लिए जो एक हम कह सकते हैं कि हमारी अपनी बहुत बड़ी लोकल मार्केट भी बहुत बड़ी है, और साथ साथ एक्सपोर्ट के हवाले से बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। आज हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे। ऑनलाइन ख़रीदारी पर टैक्स कटौती का नया निज़ाम मुतारिफ करवाया है, यानी कि ऑनलाइन जो हम बाइंग करते हैं ई-कॉमर्स के हवाले से, इसमें नया एक चीज़ें हैं वो सामने हैं। आज ये भी हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि माली साल 2024-25 की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा बजट खसारे को अगर मद्देनज़र रखें तो 9 साल से कम तरीन सतह पर हम पहुंच चुके हैं। ये जो डेफिसिट है, जो हमें एक इशू होता था कि पर ईयर डिसिप्लिन नहीं होता, बजट डेफिसिट हो जाता है, तो इस बार अगर देखा जाए 24-25 जो फिस्कल ईयर गुजरा है वो 9 इयर्स की कम तरीन सतह पर डेफिसिट है, यानी कि इससे ये एक अच्छी परफॉर्मेंस है। हम कह सकते हैं सरप्लस तो नहीं आए हम, लेकिन एक हम उम्मीद है कि आने वाले दिनों में से मज़ीद बेटरमेंट होगी। और अगर हम गुज़िश्ता साल के हवाले से बात करें, लास्ट ईयर डिस्कोज़ के हवाले से डिस्कशन करना ज़रूरी है। इसमें तरसीली नुकसानात में तकरीबन 11 अरब से ज़्यादा जो है वो उसमें रुपए की कमी देखी गई है। बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपने जो ख़र्चे हैं इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के साथ साथ जो नुकसानात हैं इसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की है। और एक और चीज़ आप तक यानी कि आम आवाम तक पास ऑन हुई गवर्नमेंट की जानिब से, वो ये कि बिजली की कीमतों में तकरीबन ₹1.75 फ़ी यूनिट की कमी की मंजूरी दे दी गई है, जो कि नेक्स्ट बिल में यकीनन हमारे सामने आएंगी और एक अच्छा चंक क्रिएट करेंगी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, और बात करने से पहले हमारे पास एक इकॉनमी रिपोर्ट जो है वो इकॉनमी के हवाले से मौजूद है, वो देखते चलते हैं, फिर वापस आते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद होंगे उनसे सेकेंड सेगमेंट का आगाज़ करेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ऑनलाइन खरीदारी पर सेल्स टैक्स की मौसर वसूली के लिए नया तरीक़ाकार नाफिज कर दिया है। नए कवायद के तहत अगर सारिफ ऑनलाइन या कैश ऑन डिलीवरी के जरिए अदायगी करता है तो मुतल्लिका पेमेंट गेटवे या कोरियर कंपनी पर लाजिम होगा कि वो मसनूआत की तरसील के वक्त सेल्स टैक्स की कटौती करे और बाकी रकम सप्लायर को मुंतकिल करे। FBR ने सेल्स टैक्स रूल्स 2006 में तरमीम करते हुए एक नया बाब शामिल किया है, जिसके मुताबिक कोरियर कंपनियां और अदायगी फराहम करने वाले इदारे हर माह की 10 तारीख तक FBR को तफसीली रिपोर्ट जमा कराएंगे। इस रिपोर्ट में सप्लायर्स के नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर्स और फराहम करदा अशिया तफसीलात शामिल होंगी। इस मकसद के लिए मखसूस फॉर्म STR 34, 35, 36 भी मुतारिफ कराए गए हैं। अलावाजी तमाम मुताल्लिका इदारे वेंडर्स को कटौती शुदा सेल्स टैक्स की तफसील के साथ बाकायदा सर्टिफिकेट भी जारी करेंगे। इस इक़दाम का मकसद डिजिटल मईशत में शफाफियत, टैक्स नेट की वुसअत और ऑनलाइन तिजारत को दस्तावेजी बनाना है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए वी हैव अ गेस्ट इन लाहौर स्टूडियोज़। हमारे साथ मौजूद हैं जवाद रिजवी साहब। आप एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जुलाई मंथ के हवाले से। एक महीना गुजरा है और टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में 33% से भी ज़्यादा का इजाफा देखा गया है। कितना इम्पॉर्टेंट है इस साल के बजट के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं, खासकर उनको मद्देनजर रखते हुए एनालिटिकल व्यू आपका जो है वो चाहिए मुझे। जी वालेकुम अस्सलाम नताशा। इसके अंदर देखें, हम पहले भी बात करते रहे कि जो गवर्नमेंट के जो स्टेप्स थे, टाइनी स्टेप्स हमें नज़र आते थे, लेकिन वो ग्रेजुअल एक डायरेक्शन की तरफ थे, और वो डायरेक्शन अब हमें इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट से नज़र आना शुरू हुई है।
सिर्फ इसको हम इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट से नहीं कहेंगे, बल्कि जो हमारा लास्ट फिस्कल ईयर क्लोज हुआ है उसके अंदर भी हमने अपना फिस्कल डेफिसिट कम किया है, जो 9 सालों में सबसे कम है। और अभी हम कोई बहुत अच्छे नंबर्स पे नहीं पहुँचे फिस्कल डेफिसिट के, लेकिन ये है कि हम ग्रेजुअली एक उस डायरेक्शन की तरफ जाना शुरू हुए हैं जिसमें हमने फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करना है, उसको मिनिमाइज़ करना है। हमें फिस्कल सरप्लस होना भी नहीं चाहिए, हमें फिस्कल बैलेंस होना चाहिए। हम ना डेफिसिट हो ना सरप्लस हो, हम इक्वल पे चलें तो बहुत अच्छी इकोनॉमिक डायरेक्शन होगी। तो ये वो स्टेप्स थे जिसकी वजह से अगर हम देखें कि इस साल हमारा पहले महीने में जो हमारा टारगेट था टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का, वो भी टारगेट से ज़्यादा हुआ है। प्लस हमारी जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसकी एक्सपोर्ट हमने देखी 30% से ज़्यादा का उसमें ग्रोथ नज़र आई है ईयर टू ईयर कंपेयर जब करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग मंथ के ऊपर, तो ग्रोथ है। अब ये वो डायरेक्शंस हैं जो जिसके लिए बेस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग की गई पिछले 2-2.5 सालों के अंदर। गवर्नमेंट ने मुसलसल एफर्ट की, जो हमारी कंसर्न इंडस्ट्रीज थी, स्टेक होल्डर्स से उनको ऑन बोर्ड किया, उनकी ज़रूरियात को समझा कि हम उनको किस तरीके से उनकी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। उसके पैरेलल हमने देखा कि हमारा मार्कअप भी डाउनवर्ड आया। हमने जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है उसको भी हमने डाउनवर्ड लेके गए। हमने उसको जितना हम उसमें एडजस्टमेंट्स कर सकते थे, जितना हम रिलीफ प्रोवाइड कर सकते थे, उसको रिलीफ प्रोवाइड किया गया। अब ये वो सारे फैक्टर्स हैं जब हम इनको जेल इन करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो इनका कंपाउंड इम्पैक्ट जो हमें नज़र आता है कि हमने देखा हमारे इस मंथ के अंदर, जुलाई मंथ के अंदर हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ने 30% ज़्यादा ग्रोथ दी है। अच्छा, हमारा टेक्सटाइल हमेशा से सबसे ज़्यादा जो हम रिलाई करते हैं जिस सेक्टर के ऊपर एक्सपोर्ट के लिए, वो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है। टेक्सटाइल सेक्टर वाले गवर्नमेंट से डिमांड्स भी करते हैं हमें मुख्तलिफ इंसेंटिव्स दें, लेकिन इस दफ़ा गवर्नमेंट ने उनके उस तरीके से इंसेंटिव्स भी नहीं दिए, उनका अपने आप को कम्पिटिटिव बनाए और अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव करके कम्पीट करें, इंस्टेड के जिसे कहते हैं सपोर्ट एंड सब्सिडीज़ के ऊपर रिलाई करें। तो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस शो की है। अभी भी गवर्नमेंट उसको छोड़ा नहीं है, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट भी करेगी। उसके अंदर जितनी उनको रिक्वायर्ड सपोर्ट चाहिए होगी, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर सेक्टर्स, वो देगी। तो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जिसको हम कहते हैं हमेशा वो हमारा लीड करता है। अगर वो स्टार्ट ऑफ द फिस्कल ईयर एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ शुरू होता है और आगे आने वाले मंथ्स में हम देखते हैं कि उसी को अगर लीड करता है, तो एक बड़ी अच्छी, इसे कहते हैं कि हम ट्रजेक्टरी पे होंगे कि हम स्टार्ट करते हैं अपना जो फर्स्ट मंथ है वो 30% क्या नाम है परफॉर्मेंस ग्रोथ के साथ शुरू करते हैं, मोर देन 30%। तो इसमें एक चीज़ फैक्टर और जेलिन कर लें, जब हम टैरिफ के ऊपर बात करते हैं, अमेरिकन टैरिफ के ऊपर बात करते हैं, यूएस टैरिफ के ऊपर, तो उसने भी हमें रिड्यूस टैरिफ रेट पर रखा है व्हेन वी कंपेयर इट विद द रीजन, और इट इज एक्सपेक्टेड कि इंडिया का टैरिफ और बढ़ा देगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं हमें अल्टीमेटली हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे, इसमें हमारी एक्सपोर्ट को ग्रो करेगा। इसमें जो टैरिफ के ऊपर भी जो हमारी माशी टीम है और जो हमारी माशी टीम जिसने SIFC के जो विजन को कंसीव करके आगे जाकर कम्पीट किया, डिस्कस किया, उसका रिजल्ट हमारे सामने है कि हमने एक अच्छा ट्रेड साहब, तो ऐसा लगता है कि जो हमारी माशी टीम है उसकी पॉलिसीज जो है वो ज़बरदस्त देखी जा रही है, खासकर एक अच्छे इम्पैक्ट्स 1 महीने के अंदर अंदर आना शुरू हो गए हैं। लाहौर एक्सपो के हवाले से सवाल करना चाहूँगी, मेरा ब्रांड पाकिस्तान कितना इंपॉर्टेंट होगा? 14 अगस्त से ये इस एक्सपो का स्टार्ट भी लिया जा रहा है, आगाज़ भी हो रहा है, साथ साथ ये एक बड़ा एक अच्छा मैसेज भी है कि पूरे पाकिस्तान में कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पाकिस्तान की प्रोडक्ट होनी चाहिए और एक्सपोर्ट के नंबर्स को बढ़ाना ही प्रायोरिटी होनी चाहिए। जी देखें, मेरा ब्रांड पाकिस्तान जो है एक इट्सेल्फ एक बहुत ही अच्छा क्या नाम है, इसका थीम ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हम इसके सिर्फ थीम के ऊपर देखें, और जो एक्सपो के ऑर्गेनाइजर्स हैं, लाहौर चैम्बर उसमें बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है। मेरी उन लोगों से ही बात हुई तो उनका ऑब्जेक्टिविटी सिर्फ यही थी कि हम अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस ही नहीं कर पाते कि व्हाट वी हैव इन आवर बास्केट। तो दिस इज़ द टाइम कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को शोकेस करें, फर्स्ट लोकली कि हम पाकिस्तान में क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे बहुत ज़्यादा लोकल कंज्यूमर, वी आर द मार्केट ऑफ 24 करोड़ पीपल। तो ये छोटी मार्केट नहीं है। यूरोप के कितने मुल्क देख लें, वो इससे 1/10 के ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी पॉपुलेशन सिर्फ इतनी सी है, लेकिन वी हैव बिगर मार्केट, वी हैव बिगर पॉपुलेशन। तो हमें अपनी ही मार्केट को अगर कैटर करें प्रॉपरली, उसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें इस क्वालिटी की, उनको शोकेस करें कि वी आर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट विच इज़ इक्वली गुड, competitive, usable as compared to imported product, तो हम अपनी ही मार्केट में इतनी बड़ी मार्केट क्रिएट कर सकते हैं, इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं कि हम इंपोर्ट को खुद ब खुद रिड्यूस कर देंगे, उसको ओवरकम कर देंगे, उसको ओवरडू करके उसको रिप्लेस कर देंगे।
तो ये जो मेरा ब्रांड पाकिस्तान है उसकी ऑब्जेक्टिविटी बेसिकली यही है कि पहले अपने प्रोडक्ट को लोकली शोकेस करना, और इसमें आप देखेंगे कि सिर्फ लोकली जो हमारे लोग आएंगे वो तो आएंगे, लेकिन इंटरनेशनल जो बायर्स हैं, इंटरनेशनल जो कमोडिटीज़ लेने वाले लोग हैं, उनको भी इनवाइट किया गया कि वो आएँ देखें यहाँ पे किस तरीके से पाकिस्तान में चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। इट्स लाइक कि जैसे टेक्सपो होती है, टेक्सपो के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टडैब मिलकर इंटरनेशनल बायर्स को बुलाता है, दिखाता है कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर जो है किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। दिस इज सेम लाइक मेरा ब्रांड पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी एक्सपो है जिसके अंदर आपको टोटल मेड इन पाकिस्तान चीज़ें नजर आएंगी। मेड इन पाकिस्तान, मेड फॉर पाकिस्तान, इवन दीज मेड फॉर पाकिस्तान आर एलिजिबल टू एक्सपोर्ट टू द एनी वर्ल्ड ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ये वो एक्सपो है जो हमें एक इमेज प्रोवाइड करेगी, और जो हमारे लोकल लोगों में भी चीज़ एक इमेज है कि हमारी सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स कोई कंपटीटिव नहीं होती, उसको नलीफाई करेगी, उसको रूल आउट करेगी, बताएगी कि वी हैव द एवली इक्वली। इनकरेज करना भी एक प्रायोरिटी है, और साथ साथ जितना ज़्यादा हम मार्ट्स वक्त जाते हैं उसमें हम देखते हैं अब लोकल प्रोडक्ट्स जो है वो शेल्फ पे मौजूद होती हैं, तो अच्छा लगता है कि हमारी अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो हैं। और आप इम्पोर्टेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं उस पर टैक्स भी ज़्यादा है, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ भी होती है, तो वाई नॉट कि हम थोड़ा सा अपनी प्रोडक्ट्स को भी उसको भी फ़रोग दें और उसको इस्तेमाल करें और मेड इन पाकिस्तान को फ़रोग दें। मज़ीद भी बात करेंगे सर, ऑनलाइन ख़रीदारी के हवाले से न्यू टैक्स जो एक कटौती का नया निज़ाम है उसको भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ख़ासकर हमने देखा था कि जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब अमेरिका में मौजूद थे टैरिफ से पहले, और उसके बाद भी हमने देखा कि कुछ चीज़ें जो है वो सामने आई थी, तो एफबीआर ने ऑनलाइन जो हम ई कॉमर्स यानी कि हम जो भी चीज़ें बाइंग करते हैं उसके ऊपर टैक्स के हवाले से न्यू चीज़ें हैं, तो वो क्या नया निज़ाम होगा, कैसे फ़ायदा होगा, और आम आवाम के लिए उस पर टैक्स में जो कमी देखी गई है वो कितना फ़ायदा जो है वो करेगी, उससे जो ई कॉमर्स का कारोबार है यानी ये ई कॉमर्स बिजनेसेस हैं वो कितना ज़्यादा अब मज़ीद जो है वो एक थोड़ा सा पॉज देखा जा रहा था लास्ट मंथ, लेकिन अब बेहतर हो जाएंगे। जी, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो गवर्नमेंट ने जो पहले अपना जो इंटरनेशनल सप्लायर थे उसके ऊपर जो टैक्स की बात हुई थी, जब हमने बजट आया था उसके अंदर बताया गया था कि जो टोटल ई कॉमर्स को टैक्स कर दिया था, तो उसके अंदर ये बात हुई थी कि जो बाहर से इंटरनेशनल सप्लायर्स हैं वो टैक्सेबल नहीं बन सकते, तो उनको पहले एग्जेम्प्ट दिया। दूसरा जो ये अब POS के बाद जो अगला सिस्टम आया है जिसके अंदर ये क्लैरिटी दी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू चल रहा था कि टैक्स सारिफ से डिडक्ट हो जाता था और वो टैक्स एक्सचेकर में पूरा नहीं जा रहा था। उसके अंदर जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो सेल करने वाला था उसका टैक्स कुछ और आता था, सप्लायर जो है अपने टैक्स को किसी और जगह शो करता था, टैक्स डिस्क्रिपेंसीज एग्जिस्ट करती थी। उस टैक्स डिस्क्रिपेंसीज की वजह से इट वाज एंटिसिपेटिंग, इट इज़ अज्यूम्ड कि यहाँ पे कुछ टैक्स को पार्क किया जा रहा है, टैक्स अमाउंट को, जो गवर्नमेंट के खातों में प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे और वो कहीं कंज्यूमर से निकल गया लेकिन गवर्नमेंट को नहीं पहुँचा। ये जो नया मैकेनिज्म है इसके अंदर एक क्लैरिटी लेके आए हैं कि सप्लायर को उसका टैक्स जो है वो शो कर सकता है और उसको टैक्स सर्टिफिकेट जो है सेलर को मिलेगा, और उसके साथ जो एक्चुअल फिर रिपोर्टिंग होगी, जिसको हम पहले भी कहते रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी का एक सबसे बड़ा इशू जो डॉक्यूमेंटेशन है। अब हम देखते हैं कि जब ऑनलाइन सेल के ऊपर जाते हैं, प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं, जो सप्लायर्स भी हैं बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स के, हु आर मैन्युफैक्चरर एज वेल, तो वो अपने ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपने प्रोडक्ट बेचते थे। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो प्रोडक्ट बेचिए, अगर उसके अंदर कोई किसी जगह पर डिस्क्रिपेंसी आ रही है टैक्स की, तो उस टैक्स डिस्क्रिपेंसी को जो वेट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए मैकेनिज्म लेके आए हैं कि अब वो कहीं पे किसी जगह पे पार्क ना हो सके। जो टैक्स कटे सारिफ ने दे दिया वो सप्लायर के पास से भी जाए, वो जो हमारा सेलर है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके पास से भी जाए, गवर्नमेंट की किटी में प्रॉपर रिफ्लेक्ट हो, ये ना हो कि टैक्स जो है वहाँ से जनरेट। जवाद साहब, एक और ज़रा वक्त की कमी है तो मैं आपसे चाहती हूँ कि सवाल जल्दी से, कि बिजली की कीमत जो है इसमें वाज़े तौर पे एक अच्छा पर यूनिट कमी देखी गई है, तो एक अच्छा ही कमी होगी। ₹1.75 फ़ी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी गई है। आम आवाम के लिए ये एक तोहफ़ा है और ख़ासकर कितना ज़्यादा ये इंडस्ट्रीज़ के लिए बेनिफिशरी होगा, प्लीज़ ये भी बताइए, शॉर्ट आंसर दीजिए, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। जी ये बिल्कुल इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि एनर्जी मिनिस्टर ने पहले ₹1 का बताया था, फिर उन्होंने ट्वीट की कि क्वार्टरली एडजस्टमेंट के अंदर 77 पैसा और ऐड होंगे, और फाइनली जो है वो ₹2.25 का फ़र्क है। ₹2.25 की जब हम बात करते हैं तो इट्स अ ह्यूज, इट्स नॉट स्मॉल। हम इकट्ठी देखते हैं कि हमारे ₹1.5-2 का अगर जो फ़र्क आता है बिल में, वो एक सब्सटेंशियल
फ़र्क आता है उसमें हमारे टैक्सेस भी कम हो जाते हैं और कॉस्ट ऑफ एनर्जी भी कम हो जाती है। तो ये वो स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट पहले पीछे कर रही थी, चीज़ों को सेटल डाउन कर रही थी एनर्जी सेक्टर में। उसका रिजल्ट ये निकला कि अब वो कीमतें जो हैं कम होती हुई नज़र आ रही हैं और उसका बेनिफिट पब्लिक को डायरेक्ट जा रहा है। वेल थैंक यू सो मच जवाद रिजवी साहब, आप मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस आपने लाहौर से ज्वाइन किया हमें। खासकर हम कमोडिटीज़ के अपडेट्स के हवाले से बात करेंगे। अभी देखते चलते हैं हमारे पास क्या अपडेट्स मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन्स। सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस देखेंगे। आज की लोकल मार्केट में 3,59,943 रुपीज़ आज जो है वो विटनेस की गई, जबकि गोल्ड पर 10 ग्राम 3,08,921 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 3,389.45 डॉलर। ऑयल WTI पर बैरल $66.28, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $68.76 आज देखे गए हैं ये रेट्स, इंटरनेशनली भी एज वेल एज लोकली भी। साथ साथ करेंसी रेट्स भी देखते चलते हैं आज हमारे पास क्या अपडेट्स मौजूद हैं। सबसे पहले यूरो की प्राइस बताते हैं। बाइंग रही 327.13 रुपीज़, सेलिंग वॉज 327.71। यूके पाउंड बाइंग रही 376.01, सेलिंग वॉज 376.67। नेक्स्टली यूएस डॉलर बाइंग रही 282.45, सेलिंग वॉज 282.95। लास्टली चाइनीज यॉन बाइंग रही 39.27, सेलिंग वॉज 39.34। अच्छा, आप देख रहे हैं डॉलर की प्राइसेस में जो है वो थोड़ा सा एक कमी देखी गई है, रुपी अप्रिशिएट किया है। ये एक वाव सिचुएशन है कि जितना जल्दी रुपी अप्रिशिएट करे और डॉलर अप्रिशिएट करे। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी हमारे पास मौजूद है, आपको दिखाते चलते हैं। सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 75.28 रुपीज़, सेलिंग वॉज 75.41। यूएई दिरहम बाइंग रही 76.92 रुपीज़, सेलिंग वॉज 77.05। कतरी रियाल बाइंग रही 77.87 रुपीज़, सेलिंग वॉज 78.01। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 924.28 रुपीज़, सेलिंग वॉज 925.91। ये थे करेंसी अपडेट्स आज की मार्केट में। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।